नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है। ये पुस्तक एसके पब्लिकेशन की है, जिसका नाम है अग्निवीर सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक है जो आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग वह ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। इससे उत्तम पुस्तक सामान्य ज्ञान की आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पुस्तक को आज ही खरीदें और अपने भविष्य को संवारने का काम करें। तो आइए आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का भूगोल का भाग नंबर 3 को देखेंगे और इस भाग नंबर 3 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए है मालवा का पठार, बी है ढक्कन का पठार, सी है लद्दाख का पठार और डी है छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आएगा वो है डी, छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता देंगे खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये छोटा नागपुर का पठार है इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो भारत के किस राज्य में है? तो अधिकांश हिस्सा झारखंड राज्य में आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो फिर आप बताते लद्दाख का पठार। तो लद्दाख का पठार क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो फिर आप आंसर देते लद्दाख का पठार। इसके अलावा आपको जो याद करना है वो ये है कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो फिर आप बताएंगे पामीर का पठार। तो पामीर का पठार संसार की छत है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है मेघालय। तो इसमें पूछा गया है कि जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन है, जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आप बता देंगे इसमें बी, पश्चिम बंगाल राज्य। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन ए असम है, यहाँ पर चाय, और चाय हमेशा ढलानी पहाड़ों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो इसमें ऑप्शन ए है सद्भावना एक्सप्रेस, बी है समझौता एक्सप्रेस, सी है सदा ए सरद एक्सप्रेस और डी है मैत्री एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी तो है समझौता एक्सप्रेस और एक है
थार एक्सप्रेस। तो अब आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन डी है, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। इसके अलावा अगर आप भारतीय रेल परिवहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वो इस प्रकार से है। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो प्रथम रेलगाड़ी चली है 16 अप्रैल 1853 को, और ये मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो जो भारत में प्रथम रेल थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर। और जब प्रथम रेल चली तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी है, जिनका संबंध हड़प नीति से था। और भारत में सबसे तेज गति से जो चलने वाली ट्रेन है, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, तो उसका नाम आएगा वंदे भारत। तो वंदे भारत भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा से पूछे कि भारतीय कितने जोन में बटी है, तो आप बता देंगे कुल 18 रेलवे जोन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी रेल परिवहन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो ऑप्शन ए मिजोरम है, बी मणिपुर है, सी असम है और डी मेघालय है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी मेघालय। चाहे आपसे पूछे गारो, खासी, जैंतिया, चाहे पहाड़िया पूछे चाहे जनजातियां पूछे, आप आंसर बता देंगे मेघालय में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो आपको याद करनी है। जैसे गद्दी जनजाति कहाँ है, तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप बता देंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ या तमिलनाडु से बता सकते हैं। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देंगे झारखंड में। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं बकरवाल, तो आप बता देंगे जम्मू कश्मीर। इसके अलावा आपसे पूछे मोपला जनजाति कहाँ, बता देंगे केरल में। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख जनजाति है जो आपको याद करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जम्मू कश्मीर। तो बी इसमें सही होगा। अगर आपसे पूछे नंदा देवी चोटी, तो आप बता देंगे उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो इसमें देखिए ऑप्शन ए डोडा बेटा, बी महेंद्रगिरी, सी अमरकंटक और डी जो है वो अनाईमुड़ी है, या हम इसे अनामुड़ी भी कह देते हैं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अनामुड़ी, या कई पुस्तकों में आपको अनाईमुड़ी भी लिखा मिल सकता है। तो देखिए इसमें डी सही है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ स्थित है? केरल में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप बता देंगे K2, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बता देंगे अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आप बता देंगे डोडा बेटा। तो जो इसमें ऑप्शन ए है डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में, क्योंकि डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु है, तो डोडा बेटा चोटी कहाँ होगी? तमिलनाडु में। इसमें जो ऑप्शन सी है अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख पहाड़ियाँ और चोटियाँ, जैसे आपसे पूछे गिर पहाड़ी कहाँ है तो आप बता देंगे गुजरात में। इसके अलावा आपसे मान लीजिए पूछ लेता है गारो खासी जयंती, आपको मालूम है वो मेघालय में, मैंने भी बताया था आपको, वो वहां पर है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी मतलब ये है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ है तो आप बता देंगे केरल में। तो आपको 2 घाटियां याद करनी है, जैसे अगर आपसे पूछे शांत घाटी तो आप बता देंगे केरल। कई बार ये इंग्लिश में लिखा जाता है तो ये साइलेंट वैली है इंग्लिश में, साइलेंट वैली, तो ये तो केरल में है। इसके अलावा एक आपसे एग्जाम में पूछ लेता है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो जो भारत की जो तट रेखा है उसकी जो कुल लंबाई लगभग है वो आ जाएगी आपकी 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर ये द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा है। अगर आपको से केवल भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा पूछे तो आप बता देंगे 6100 किलोमीटर। तो 6100 जो किलोमीटर है ये मुख्य तट रेखा की लंबाई है और द्वीपों सहित आ जाएगी 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी चेरापूंजी और डी लेह। तो ये आ जाएगा आपका डी लेह। आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी लेह।
तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि विश्व में जो सबसे सर्वाधिक वर्षा है या विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिन राम है। और ये मासिन राम कहाँ है? तो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है तो आंसर आ जाएगा आपका ए, चना। चना, मटर, सरसों, गेहूं ये सब रबी की फसलें होती है, तो खरीफ फसल नहीं है पूछा तो आंसर आ जाएगा चना, क्योंकि चना कैसी फसल है? रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, डिगबोई। ये सबसे पुरानी, असम में स्थित है, सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान में खेतरी की खान किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो खेतरी की खान है वो संबंधित आ जाएगी आपकी ए, तांबा से, तो इसमें तांबा सही है। यूरेनियम से संबंधित जो खान है वो जादूगोड़ा की खान है, और ये जो जादूगोड़ा की खान है ये झारखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? तो आपको ये बताना है जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसका प्राचीन नाम बर्मा है, जिसकी राजधानी नेपैताव है और मुद्रा इसकी कयात है, तो म्यांमार से कौन भारतीय राज्य सीमा नहीं मिलती है? तो इसमें ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो देखिए, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, तो ये रहा म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये इम्फाल है, और ये इम्फाल मतलब है मणिपुर, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, और ये मिजोरम है, और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो देखिए, म्यांमार से सीमा कौन कौन लगा रहे हैं? मिजोरम, एक मिजोरम लगा रहा है, दूसरा मणिपुर लगा रहा है, तीसरा नागालैंड लगा रहा है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पूछा गया है कौन नहीं लगाता, तो ऑप्शन देखिए मिजोरम, तो मिजोरम लगा रहा है। बी असम, तो असम इसमें कहीं पर नहीं है, तो हम क्या देंगे? बी, असम कहीं नहीं लगाता, जबकि नागालैंड इसमें है और मणिपुर भी इसमें है, तो बाकी तीनों लगाते, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका वो बी है। इस प्रकार भूटान है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो आपको ये याद करने होते कि कौन सा राज्य है जो हमारे सीमा लगाते हैं दूसरे देशों के साथ। तो देखिए, इसमें एक आपको याद कर लेना, उत्तराखंड। उत्तराखंड चीन के साथ भी सीमा लगाता है और नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो देखिए, ये वो 9 राज्य है जिनके पास अपना समुद्री तट है। तो ये वो 9 राज्य हैं जिनके पास अपना समुद्री तट है। तो देखिए, उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा है, तो उड़ीसा के पास अपना समुद्र तट है। बी गुजरात है, तो गुजरात के पास भी समुद्र तट है। और जो सी मिजोरम है, देखिए मिजोरम कहाँ पर है? तो आप देखेंगे ये आपका मिजोरम है, तो मिजोरम के पास कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपके पास सी। तो इसमें सी सही होगा। बाकी जो ये 9 राज्य है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और
पश्चिम बंगाल है। ये जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए, मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस जो अभयारण्य है वो ऑप्शन ए असम है, बी गुजरात है, सी हिमाचल प्रदेश है, डी तमिलनाडु है। तो इसमें आंसर आ जाएगा असम। तो मानस अभयारण्य असम में है। इसके अलावा यहाँ पर एक है काजीरंगा जो एक सींग के गैंडे या राइनो के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।